वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो आज राधा अष्टमी में हम यहाँ पे एक स्पेशल रीडिंग कर रहे हैं मदर गॉडेस की एनर्जी को लेकर। तो आज यहाँ पे हम 3 इमेजेस रख रहे हैं। आप एक बार पहले इमेजेस को देख लीजिए। यहाँ पे आप अपनी पसंद की इमेजेस को चूज कर सकते हैं और डायरेक्टली पाइल में जा सकते हैं। और यहाँ पे हम 10 स्प्रेड कार्ड यहाँ पे देखेंगे आपके एनर्जीज को चेक करने के लिए। हर एक अलग अलग टाइप की एनर्जी हम यहाँ पे देखेंगे और उसके साथ यहाँ पे हम ओराकल कार्ड्स के ऊपर रीड कर रहे हैं आज। टैरो कार्ड कोई भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप हमारे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए। और मैं दिल से दुआ करती हूँ आप सबको कि आप लोग सब खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही तरक्की करते रहो। तो चलिए शुरू करते हैं पाइल 1 की रीडिंग से। वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आप लोगों ने इस पहली इमेज को चूज किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही तरक्की करते रहो। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं 10 कार्ड की एक स्प्रेड लगाऊंगी और फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि आपकी लिए मदर गॉडेस ने आज के दिन क्या मैसेजेस दिया है। सो पाइल 1, पाइल 1, पाइल 1। ओके। सो पहला कार्ड है मेन एनर्जी आपका। आप कौन सी एनर्जी में हो या फिर करंट एनर्जी आप कह सकते हैं। और उसके साथ है कौन सी एनर्जी आपकी पाथ यहाँ पे क्रॉस कर रही है। फिर है यहाँ पे आपकी सबकॉन्शियस ब्रेन, आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में क्या चल रहा है। फिर है यहाँ पे आपकी पास्ट की जो भी चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है या फिर पास्ट की कौन सी ऐसी चीज़ है जहाँ जिसके ऊपर हम यहाँ पे देख सकते हैं या फिर उसको चेंज कर सकते हैं। फिर है यहाँ पे आपके कॉन्शियस ब्रेन, आपके माइंड में क्या चल रहा है। फिर है आपकी इमीडिएट फ्यूचर, फ्यूचर एनर्जी क्या है। फिर है यहाँ पे आपकी एनवायरनमेंट, आप कौन से एनवायरनमेंट में हो अभी या फिर कौन सी चीज़ें यहाँ पे चेंज करनी है या फिर कौन सी चीज़ें आपके एनवायरनमेंट में है। फिर है आपका डर या फिर आप जो जिस चीज़ को लेकर सोच रहे हो यहाँ पे बहुत ज़्यादा। फिर है आपकी हायर सेल्फ और फिर है यहाँ पे आपकी फाइनल आउटकम। ओके। और उसके साथ हम यहाँ पे ओराकल देखेंगे और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है यहाँ पे प्रोजेक्शंस। ओके। तो इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मेन एनर्जी से। आपकी मेन एनर्जी है यहाँ पे द माइजर। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज को यहाँ पे सेव करने की कोशिश कर रहे हो या फिर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। आपकी एनर्जी में थोड़ा सा यहाँ पे पॉजिटिवनेस थोड़ा सा यहाँ पे जेलसी मुझे फील हो रही है। और काफी हद तक यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा यहाँ पे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो। कुछ तो ऐसी चीज है जो खुद से भी यहाँ पे आप छुपा रहे हो और दूसरे लोगों से भी आप यहाँ पे उस चीज को छुपाने की कोशिश कर रहे हो। ओके। फिर उसके बाद चलिए देखते हैं आपके ओके कौन सी एनर्जी यहाँ पे क्रॉस कर रही है। यहाँ पे है थंडर बोल्ट। तो ऐसा लग रहा है कि आपकी ये जो एनर्जी है, जो पॉजिटिवनेस की एनर्जी या फिर कंट्रोलिंग एनर्जी, इसको यहाँ पे चेंज करने के लिए आपको काफी हद तक मजबूर किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कुछ तो है जो आपको प्रेशराइज कर रहा है, इस चीज को ट्रिगर कर रहा है आपकी पॉजिटिवनेस, आपकी कंट्रोल को यहाँ पे छोड़ने के लिए। और काफी हद तक यहाँ पे आप उसको ऐसा लग रहा है कि अभी छोड़ पाओगे। आपके साथ हर एक दिन कुछ ऐसे चीजें हो रही है जिसके जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे ट्रिगर मिल रहा है कि आप आपकी जो जेलसी है या फिर आपकी जो पॉजिटिवनेस है या फिर आपकी जो ये कंट्रोलिंग जो एटीट्यूड है, इसको यहाँ पे आपको चेंज करने के लिए बार बार बोला जा रहा है। और काफी हद तक ऐसा लग रहा है कि ये आपके सपनों में भी दिखाया जा रहा है कि इस चीज को ठीक करो, ये चीज तुम गलत कर रहे हो, ये चीज को तुम्हें बदलने की जरूरत है। कोई ना कोई साइन आपको मिलता जा रहा है और काफी हद तक ऐसा लग रहा है कि आप उसको यहाँ पे देख नहीं रहे हो या फिर समझ के भी उसको जाने दे रहे हो। तो चलिए देखते हैं आपकी सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। ओके, लवर्स की एनर्जी है।
काफ़ी हद तक यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि किस तरीके से इसको अचीव करना है, और काफ़ी हद तक बैलेंस करके आगे किस तरीके से बढ़ना है, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता है। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये चॉइस कर लिया है कि किस तरीके से ये अपने रास्ते को आगे बढ़ेगा, रास्ते में आगे बढ़ेगा। और आपको इस जो आपकी जो करंट अभी जो प्रॉब्लम चल रही है, या फिर जो सिचुएशन में आप फंसे हुए खुद को महसूस कर रहे हो कहीं ना कहीं, या फिर लोगों से जो छुपा रहे हो, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि उसको रिवील करना है, या फिर उसको कहीं न कहीं चेंज करना है, या फिर सुधारनी है। इसके लिए यहाँ पे आपके सबकॉन्शियस माइंड ने अपने आप को तैयार कर लिया है। तो अभी चलते हैं आपकी पास्ट की चीज़ों को देखते हैं, चलिए। ओके, तो यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आप बहुत स्लो मूविंग एनर्जी में थे, इसी वजह से यहाँ पे आप और भी ज़्यादा स्लो हो चुके हो, स्टक महसूस और भी ज़्यादा यहाँ पे कर रहे हो। तो आपको आपकी जो स्टक एनर्जी है उससे बाहर निकलने के लिए यहाँ पे आपके सामने ये जो एनर्जी है, थंडरबोल्ट की एनर्जी, ये यहाँ पे आई है काफी हद तक। ओके, और ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पे अकेले किसी काम को करने को लेकर, या फिर अकेले चलने को लेकर यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर आप ग्रुप में ज्यादा काम करने को लेकर, या फिर कुछ भी करने को लेकर ग्रुप में आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हो, उस चीज को यहाँ पे दर्शा रही है। लेकिन अभी तो ऐसा लग रहा है कि पास में आप बहुत ज्यादा अकेले रहते थे, अकेले रहने की एनर्जी मुझे लग रही है। पास में आप अकेले रहना कंफर्टेबल महसूस करते थे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी आप बहुत ज्यादा ग्रुप में काम करना, या फिर ग्रुप में किसी तरीके की एडवेंचर में जाना, ग्रुप में कोई एक्टिविटी करना, उसे आप बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हो। और कॉन्शियस माइंड में, ओके, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके दिल और दिमाग के बीच में जंग छिड़ी हुई है, जो यहाँ पे आपके कॉन्शियस माइंड में जंग छिड़ी हुई है कि कौन सी चीज को यहाँ पे करनी है और कौन सी चीज को बदलनी है, कौन सी चीज को रखनी है, कौन सी चीज को नहीं रखनी है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ये जो एडवेंचर आपने किया है, या फिर जो भी आपने एक्सपीरियंस किया है पास्ट की चीजों को, कौन सी चीज को आपको रखनी है और कौन सी चीज को आपको न करना है, यहाँ पे उसको लेकर आपके दिल में और दिमाग में झगड़ा चल रहा है काफी हद तक। थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे आप कंफ्यूज्ड हो, और ऐसा लग रहा है कि बात को सोचते सोचते आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर लेते हो। यहाँ पे बहुत सोशल मीडिया भी आप बहुत ज्यादा, ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा सोशल मीडिया की जो एडिक्शन है यहाँ पे आपको छोड़ने की जरूरत है। सोशल मीडिया में आप ऐसा कुछ देख रहे हो, या फिर ऐसा कुछ आप सर्च कर रहे हो, या फिर ऐसा कुछ चीजें आप यहाँ पे आपके सामने आ रहा है बार बार, जिसको आप यहाँ पे आपको देखने के लिए मना कर रहे हैं। आपको आपको पता है कि ये मेरे आपके लिए सही नहीं है, लेकिन आप फिर भी उसे देख रहे हो, या फिर भी उसे कहीं ना कहीं यहाँ पे उसको बार बार देखे जा रहे हो। और उससे क्या हो रहा है कि आपके दिल और दिमाग के बीच में जंग छिड़ी हुई है, और काफी हद तक आप खुद को यहाँ पे ब्लेम कर रहे हो, ऐसा लग रहा है वही चीज एक्चुअली आप छुपा रहे हो। और चलिए देखते हैं यहाँ पे एक्सपीरियंसिंग। ओके, उस इस सारी चीज की वजह से ये जो प्रॉब्लम आपके सामने खड़ा हुआ है, जिस चीज को आप छुपाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, और अभी आपके दिल और दिमाग के बीच में अभी मतलब प्रेजेंट में जो जंग छिड़ी हुई है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे थोड़ा सा दुख महसूस होगा, थोड़ा सा सैडनेस महसूस हो सकता है, या फिर जैसे जैसे मैं कह रही थी, यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा गिल्ट फीलिंग हो सकता है, जो एक्चुअली आपको होना नहीं चाहिए। क्योंकि यहाँ पे आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत ज्यादा हील्ड मुझे लग रही है काफी हद तक। वो लड़ने के लिए, या फिर वो किसी भी चीज को यहाँ पे जो आपको सर्व नहीं करती, यहाँ पे उसको हटाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके कॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, ऐसा लग रहा है आप प्रेजेंट में उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। या फिर ये भी हो सकता है कि ऐसे लोगों के साथ आप मिल रहे हो, या फिर दोस्ती किया है जिसने मतलब जो जिन लोगों ने कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको थोड़ा सा मतलब अनुकूल मानते थे, या फिर उन लोगों को समझाने के लिए आप यहाँ पे इस चीज को, अपनी जो चीजें हैं, मतलब ये जो पॉजिटिवनेस कह सकते हैं, या फिर जो भी चीज यहाँ पे बहुत शोई एनर्जी में आप टैप इन कर रहे हो, जो एक्चुअली आपको नहीं करनी चाहिए, वो बार बार आपको बोल रहे हैं, दिखा रहे हैं, बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसकी वजह से कहीं ना कहीं बाद में जाकर आपको यहाँ पे इमीडिएट फ्यूचर में आपको यहाँ पे कष्ट मिलने वाला है, और काफी हद तक आपको यहाँ पे उसको ना मिले, इसकी वजह से यहाँ पे ट्रिगर वार्निंग है आपके लिए। आपको बार बार समझाया जा रहा है कि ऐसा मत करो, ऐसा मत सोचो, तुम जैसे हो वैसे ही ठीक हो, तुमको यहाँ पे किसी के लिए बदलने की जरूरत नहीं है, किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, ये बार बार आपको समझाया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। बहुत आपको मतलब बहुत ही हिंट दे रहे हैं, बहुत ही आपको यहाँ पे बार बार जताने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपके एनवायरमेंट में क्या है, चलिए देखिए, यहाँ पे है टोटलिटी। ओके, इसकी ये जो आपकी जो दिल और दिमाग के बीच में जो जंग छिड़ी हुई है ना, इसकी वजह से आपके इर्द गिर्द जो भी लोग हैं, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे आपकी जो मतलब जो दिल के अंदर जो भी चल रहा है, वो कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर से बाहर झलक रहा है। और बाकी लोग भी कहीं ना कहीं आपके
कारण यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहे हैं, आपके साथ झगड़ा हो रहा है उनका कहीं न कहीं। आप कोई भी टास्क ठीक तरीके से कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, आपकी एनवायरनमेंट आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, कोई भी काम को करने को लेकर, यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है। तो आपकी डर क्या है? कौन-सी चीज़ को लेकर आप यहाँ पे ओके, यहाँ पे है अबंडेंस। ओके, सो आपकी करियर में कुछ ऐसा है जो यहाँ पे आपको करियर को लेकर आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। करियर को लेकर बहुत ज़्यादा आप डर रहे हो, करियर की चीज़ों को लेकर, ज़्यादातर मनी को लेकर, किस तरीके से मनी को खर्च करना है। यहाँ पे सेविंग्स की एनर्जी भी है, मतलब आप पॉज़िटिव, आप थोड़ा-सा कंजूस होने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन कहीं न कहीं आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत है, उस चीज़ों को आप नहीं खरीद रहे हो, या फिर जो चीज़ को यहाँ पे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, लोगों के सामने जताने की ज़रूरत नहीं है, उन चीज़ों को आप कर रहे हो, जो यहाँ पे यूनिवर्स आपको मना कर रहा है करने के लिए। काफ़ी हद तक उसके लिए आप दुखी भी फ़ील करते हो, गिल्ट भी फ़ील करते हो, और आगे भी करोगे, और कहीं न कहीं ये आपके बाहरी जो दुनिया है उसमें भी इफ़ेक्ट डाल रहा है। लोग आपको जज कर रहे हैं, लोगों के साथ आपका झगड़ा हो रहा है, मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, आर्ग्यूमेंट हो रहा है कहीं न कहीं। बहुत ज़्यादा आप यहाँ पे दूसरे लोगों के ऊपर कंट्रोलिंग नेचर के बनने की कोशिश कर रहे हो, लोगों को ज़्यादा ही, मतलब लोगों के साथ बहुत ही खराब रिलेशनशिप आपका बन रहा है, और इसकी वजह से कहीं न कहीं यहाँ पे आपकी जो मनी की जो दिक्कत है, वो यहाँ पे आपको दिखने को मिल रही है। और काफ़ी हद तक मनी को लेकर भी कहीं न कहीं आपको डर लग रहा है कि आप खर्च करने में बहुत ज़्यादा डर रहे हो, ऐसा लग रहा है। और आपकी हायर सेल्फ का क्या आना चाहती है? ओके। देखिए, हायर सेल्फ की एक ही बात है कि आप जैसे हो, जैसे पास्ट में थे, जिस तरीके से आप यहाँ पे अपनी हर एक काम को एन्जॉय करके करते थे, हर एक चीज़ को एन्जॉय करके आप यहाँ पे ढूँढते थे, या फिर अपने साथ एन्जॉय जिस तरीके से आप करते थे, अपने अकेले की एनर्जी में, उस तरीके से फिर से यहाँ पे आपको जाने के लिए बोल रहा है, जैसे पास्ट में आप थे। काफ़ी हद तक आपकी प्रेज़ेंट की एनर्जी में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक्चुअली यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप यहाँ पे अकेले की एनर्जी में इतना ज़्यादा, मतलब यहाँ पे घुल-मिल गए हो, या फिर जो भी लोगों के साथ आप यहाँ पे मिल रहे हो, वो लोग आपके लिए सही नहीं हैं। बहुत गलत लोगों के साथ आपने दोस्ती बना ली है, और काफ़ी हद तक उनकी जो बिहेवियर्स है, उनको आपने कॉपी किया है, जिसकी वजह से ये जो प्रॉब्लम है, ये जो दिक्कत है, माइंडसेट है, ये यहाँ पे तैयार हुआ है। तो इन सारे लोगों से आपको दूर जाने के लिए बोला जा रहा है। काफ़ी हद तक आपको अपनी खुद की एनर्जी में, खुद की जो भी इमोशनल साइड है, या फिर जिन चीज़ों को करके आपको खुशी मिलती है, उन सारी चीज़ों को यहाँ पे आपको फिर से दोबारा से स्टार्ट करना चाहिए, और काफ़ी हद तक आप उसको लेकर यहाँ पे खुश रहिए। क्योंकि आप जिन लोगों से यहाँ पे बात कर रहे हो, मिल रहे हो, वो लोग आपके लिए सही नहीं है। तो फाइनल आउटकम है पास्ट लाइफ्स, यस। देखिए, ये कार्मिक सिचुएशन था जिससे आपको बाहर निकलना है, और काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे-धीरे आप बाहर निकल जाओगे, लेकिन उसकी वजह से कहीं न कहीं यहाँ पे आपका जो दिल है, वो टूटने वाला है। तो आपकी आपकी यहाँ पे थोड़ा-सा दिल टूटने वाला है, और कहीं न कहीं यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि आपके लिए कौन-सी चीज़ सही है और कौन-सी चीज़ गलत है। वो काफ़ी हद तक यहाँ पे इन सारी परेशानियों से जूझने के बाद आपको यहाँ पे समझ में आएगा। उससे पहले नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे धीरे-धीरे करके आप समझ जाओगे कि किस तरीके से आपको यहाँ पे आगे बढ़ना है, और काफ़ी हद तक उसकी वजह से आपका मनी जो प्रॉब्लम है, मनी में जो स्टक एनर्जी आप फ़ील कर रहे हो, करियर में ग्रोथ नहीं है, या फिर लव लाइफ़ में आप ग्रोथ नहीं पा रहे हो, जो भी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ अटकी हुई पड़ी है, वो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे खुलेगा। क्योंकि ये जो है ना, ये आपकी पूरी तरीके से आपकी खुद की बनाई हुई माइंडसेट है, जिस वजह से यहाँ पे ये चीज़ें तैयार हुई है, या फिर ये चीज़ें आपके रियलिटी में मैनिफेस्ट हुई है, ऐसा लग रहा है। ये आपने काफ़ी हद तक मैनिफेस्ट किया है। तो आगे चलिए, यहाँ पे देखते हैं आपकी ओरेकल से यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। मैनिफेस्टेशन पहला कार्ड, फिर है मिस्ट्री, और यहाँ पे इनविजिबिलिटी। यहाँ पे मैनिफेस्टेशन करने के लिए बोला जा रहा है। आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छी है। जैसे मैंने कहा कि आपको यहाँ पे ड्रीम पे बहुत कुछ दिखाया जाता है, जो एक्चुअली आपको समझने की ज़रूरत है। लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पे आप समझ नहीं पा रहे हो, और समझ के भी काफ़ी हद तक यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप उसे अप्लाई नहीं कर रहे हो, जिस वजह से यहाँ पे वो मिस्ट्री और भी ज़्यादा गाढ़ी होती जा रही है, और आपकी मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रही है यहाँ पे। आपको यहाँ पे खुद को झूठ बोलना बंद करना होगा। ऐसा लग रहा है कि आप खुद को यहाँ पे बहुत कुछ ऐसी चीज़ें बोल रहे हो, या फिर ऐसी झूठी बातें आप बोल रहे हो, जो एक्चुअली आपको ज़रूरत नहीं है बोलने की। कुछ तो ऐसी चीज़ है जो आप खुद से ही खुद को छुपा रहे हो, या फिर खुद को ही झूठ बोल रहे हो, जिसकी वजह से यहाँ पे आपकी स्टक एनर्जी शुरू हुई है, और आपकी दिल और दिमाग के बीच में जंग छिड़ी हुई है। बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न लगा, और काफ़ी हद तक यहाँ पे मुझे रेज़िस्ट फ़ील हुई इस एनर्जी को करते हुए। इट्स लाइक कोई मुझे बाधा दे रहा है इसको करने के लिए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेज़िस्टेंस की फीलिंग है, और आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा थकी हुई मुझे भी महसूस हो रही है। हुँ। और चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। पहला कार्ड है बोर्ड, फिर है क्रीचर्स पॉ, फेथ, फ्रीडम, ब्रेड, द फ्यूचर, और टोड। आपकी एनर्जी को लाइट करनी चाहिए।
तभी यहाँ पे आप जो स्टक एनर्जी में हो वहाँ से बाहर निकल पाओगे। आपकी प्लानिंग बहुत तगड़ी है या फिर आप जो चीज़ें चाहते हो वो काफ़ी जल्दी आप मैनिफेस्ट कर लेते हो। लेकिन कहीं न कहीं इस बार जो हुआ है वो आप दूसरे लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर कर रहे हो, जो एक्चुअली आपको नहीं करनी चाहिए। काफ़ी हद तक जैसे मैं कह रही थी कि आपको सिर्फ़ आप ही कंट्रोल कर सकते हो, दूसरा कोई पर्सन नहीं। कहीं न कहीं इस वज़ह से यहाँ पे आपकी जो स्टक एनर्जी हुई है वो एक्चुअली आपको सिखाने के लिए हुई है कि किसी के ऊपर निर्भर मत करो, अपने आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बनो। आपकी खुशी किसी के ऊपर निर्भर नहीं करती, आपकी खुशी आपके ऊपर निर्भर करती है। और दूसरों से यहाँ पे बस मतलब अगर दोस्ती भी रखनी है तो यहाँ पे फ़ायदे की चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दो कि किससे आपका फ़ायदा है और किससे नहीं। इसकी वज़ह से क्या हो रहा है कि आप जो माँग रहे हो जिस चीज़ों से या फिर जिस पर्सन से, कहीं न कहीं वो भी वही पर्सन से सेम चीज़ें माँग रही है। मतलब आपसे भी वो वही चीज़ें माँग रही है। तो एकदम आप जैसे सोच रहे हो वो वैसे ही सोच रहे हैं, तो यहाँ पे आपको वो सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपकी सोच को बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी आप जो ये स्टक एनर्जी है, उससे आप फ्री हो पाओगे। और है यहाँ पे बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, अ टाइम फॉर हीलिंग। आपकी हीलिंग की जो आखिरी कड़ी है, वो है ये चीज़ कि आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पे आपको खुद की ये जो नेगेटिव थिंकिंग है या फिर ये जो स्टक एनर्जी है, इससे आपको खुद को बाहर निकलना पड़ेगा। इससे आपको खुद के लिए स्टेप लेना पड़ेगा। काफ़ी हद तक यहाँ पे बोल रहे हैं कि थोड़ा-सा यहाँ पे जॉय की एनर्जी, आपकी हैप्पीनेस की एनर्जी में टैप इन करिए, तभी यहाँ पे आप खुश हो पाओगे। आपकी जो हीलिंग है, वो कंप्लीट हो पाएगी। क्योंकि यहाँ पे एक इसके बाद यहाँ जो ये स्टक एनर्जी है, स्टक एनर्जी के बाद आ रहा है आपके लिए बहुत कुछ चेंज होगा, लेकिन उससे पहले आपकी माइंडसेट को यहाँ पे तोड़ा जा रहा है ताकि एक नई स्टार्ट हो सके, एक नई शुरुआत कर सके, एक नई बेस क्रिएट कर सके। इसी वजह से आपको यहाँ पे इस स्टक एनर्जी में इस ये जो मतलब पॉजिटिवनेस की एनर्जी कहें या फिर जेलसी की एनर्जी कहें, जो भी एनर्जी है आप जहाँ पे स्टक फील कर रहे हैं, इस एनर्जी में टैप इन करवाया गया है ताकि आप इससे बाहर निकलने की कोशिश करो और एक्शन लो। इसके लिए अपने सपनों के लिए आप एक्शन ले पाओ। हम्म तो ये रहा आप लोगों के लिए रीडिंग पाइल 1। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया है और आपको पसंद आया ये रीडिंग, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और चलिए फिर मिलते हैं पाइल 2। वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपने इस इमेज को पाइल 2 को चूज किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए देखते हैं मदर मदर गॉडेस आपसे क्या कहना चाहते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमारे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए, और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सभी लोग खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही तरक्की करते रहो। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम 10 स्प्रेड कार्ड देखेंगे, और आज मैं सभी ओरेकल कार्ड्स यूज कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं पाइल 2 के लिए थोड़ा सा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आपके कार्ड्स रखना। पहला कार्ड है यहाँ पे आपके मेन एनर्जी के लिए। फिर उसके बाद है आपके सामने से या फिर आपके पाथ में आप जो जो एनर्जी में अभी हो, तो आपकी एनर्जी को क्रॉस कौन सी एनर्जी करेगी। उसके बाद है यहाँ पे आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में क्या चल रहा है, आपके पास्ट में क्या हुआ था या फिर पास्ट की चीजें। और फिर है यहाँ पे आपके कॉन्शियस ब्रेन में क्या है, अभी माइंड में क्या चल रहा है एक्चुअली। और फिर है यहाँ पे आपकी इमीडिएट फ्यूचर। फिर यहाँ पे हम देखेंगे आपकी एनवायरनमेंट में क्या है, कौन सी चीज आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहा है एक्चुअली। आपके डर या फिर आप जिस चीज को लेकर कंफ्यूजन में हो, डाउट में हो, उस चीज को। फिर देखेंगे आपके हायर सेल्फ क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे। और फिर यहाँ पे देखेंगे हम आपके लिए फाइनल आउटकम। और बॉटम ऑफ द डेक में है यहाँ पे एलोननेस की एनर्जी। ओके, फिर है पास्ट लाइफ्स। ओके। तो काफी हद तक ऐसा लग रहा है कि आप अभी अकेले की एनर्जी में हो और बहुत कंफर्टेबल एनर्जी में बैठे हुए हो। आपको किसी की चिंता नहीं है, आपको किसी की फिक्र नहीं है। आप बहुत मतलब अपनी एक एनर्जी में बैठे हुए हो, जैसे हम लोग बैठते हैं ना स्टाइल करके, एक पैर के ऊपर एक पैर रख के पसर के, वैसे ही आप बैठे हुए हो। कोई चिंता नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप एक फ्लो स्टेट में मुझे दिखाई दे रहे हो ज्यादातर। तो चलिए शुरू करते हैं मेन एनर्जी से। आपकी मेन एनर्जी क्या है अभी, ऑर्डिनरीनेस। ओके, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज को लेकर यहाँ पे बहुत मेहनत कर रहे हो। और ज्यादातर मुझे लग रहा है कि आप अपनी करियर के ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो। करियर के लिए करियर को लेकर, अपने गोल्स को लेकर, अपने जो भी स्किल्स है उसके ऊपर यहाँ पे बहुत मेहनत आप करे जा रहे हो। और काफी हद तक यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर आपको कोई हेल्प नहीं कर रहा है। आप अकेले जो भी कर रहे हो आप अकेले कर रहे हो, और बहुत फोकस्ड वे में और बहुत डिलीजेंटली, कॉन्सिस्टेंटली आप मतलब हर एक काम को यहाँ पे कर रहे हो।
जो यहाँ पे मतलब बहुत ही अच्छी एनर्जी में मुझे यहाँ पे आप दिख रहे हो, पॉजिटिव एनर्जी में हो, कोई नेगेटिविटी यहाँ पे मुझे दिखाई अभी तक नहीं दे रही है। तो कौन सी एनर्जी आपकी पाथ क्रॉस करेगी? ओके, ये है लेटिंग गो। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको आप पास्ट की जो एनर्जी है या फिर जो भी चीजें हैं जो एक्चुअली आपको आपकी गलतियां या फिर आपकी वीकनेस को शो करती है, ऐसी एनर्जी को आप यहाँ पे छोड़ दे रहे हो धीरे धीरे करके। काफी हद तक ऐसी चीज के ऊपर आप काम कर रहे हो जो चीज आपको यहाँ पे वीक करती है या फिर आपको अच्छी तरीके से वो चीजें नहीं आती करनी, उन चीजों के ऊपर आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हो यहाँ पे। इसीलिए 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे है। मतलब इस एनर्जी को आपने इनकॉर्पोरेट किया है, आपने एक साथ लिया है, अपने साथ लिया है और काफी हद तक इसके ऊपर आप काम कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो धीरे धीरे। तो अभी आपके सबकॉन्शियस माइंड में इसको लेकर क्या चल रहा है, चलिए देखते हैं। ओके, तो आप यहाँ पे स्टेबल एनर्जी में, ग्राउंड एनर्जी में टैप इन करने वाले हो और आपकी माइंड में भी वही एनर्जी चल रही है, सबकॉन्शियस माइंड में वही एनर्जी चल रही है कि आपको यहाँ पे अपनी एक लेगेसी क्रिएट करना है, अपनी अच्छी खासी सेविंग्स करनी है, अपनी वेल्थ बढ़ाना है और यहाँ पे बहुत सारे लोगों की आप मदद करना चाहते हो ऐसा लग रहा है। और उसके साथ आपकी जो अभी जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा ग्राउंडेड एनर्जी है, काम है, आपको कोई चीज की फिक्र नहीं है क्योंकि आपको पता है कि वो आपके पास आने ही वाली है, आपको वो मिलने मतलब मिल जाएगी। आपको उसके लिए कुछ ज्यादा यहाँ पे काम करने के लिए काम करने की जरूरत नहीं होगी और काफी हद तक आप यहाँ पे फ्लो स्टेट पे, मुझे मतलब स्मूथली हर एक काम को करते हुए जा रहे हो। आपको कुछ बहुत ज्यादा हार्ड वर्क या फिर बहुत ज्यादा यहाँ पे स्मार्ट वर्क करने की जरूरत नहीं है। आप बहुत अच्छी तरीके से अपने हर एक काम को यहाँ पे करते जा रहे हो स्टेप बाय स्टेप, जो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। तो चलिए देखते हैं पास्ट की एनर्जी अभी। तो यहाँ पे है फ्रेंडलीनेस। ओके, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप पास्ट में बहुत सारी ऐसी चीजें जो थी, मतलब ये जो आपकी जो फ्लो स्टेट है ये कहीं ना कहीं आपके पास्ट की एनर्जी से किसी ने आपको सिखाया है कि किस तरीके से आगे बढ़ना है या फिर किस तरीके से अपने आप को और भी ज़्यादा बेहतर बनानी है दूसरे लोगों से, या फिर आपको किस तरीके से फ्लो स्टेट में आना है ताकि आप और भी ज़्यादा अपने करियर में ग्रोथ करो। यहाँ पे कोई तो पर्सन है जो आपको यहाँ पे सिखाया गया है जिसके द्वारा, और ऐसा लग रहा है कि आप इनको ये अभी आपके लाइफ में नहीं है लेकिन आप इनकी यादों को या फिर इनकी जो सिखाई गई जो भी चीजें हैं उसको यहाँ पे अपने साथ रख रहे हो और अपनी बैड हैबिट्स को धीरे धीरे यहाँ पे छोड़ रहे हो ऐसा लग रहा है। तो आप आगे बढ़ रहे हो धीरे धीरे अपने फ्यूचर की तरफ। तो आपकी माइंड में क्या चल रहा है? ओके, यहाँ पे है कंफ्यूजन। सो नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ओके, आपकी माइंड बहुत जल्दी हर एक चीज को मैनिफेस्ट करना चाहती है ऐसा लग रहा है, बहुत कंफ्यूजन है काफी हद तक यहाँ पे। ऐसा लग रहा है आप जो चीजें कर रहे हो उसको बिलीव नहीं कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि ये करना है या फिर इसको इस तरीके से करने से ही मुझे ये सक्सेस मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं आपके सब माइंड में, मतलब प्रेजेंट जो कॉन्शियस माइंड है, प्रेजेंट माइंड है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे उसको बहुत ज्यादा डाउट हो रहा है कि किस तरीके से इसको ये मैं कर लूंगी। विश्वास नहीं कर पा रहे हो, थोड़ा सा यहाँ पे सेल्फ डाउट की एनर्जी है, थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा ही आप फास्ट भाग रहे हो, थोड़ा सा स्लो डाउन करने की जरूरत है क्योंकि यहाँ पे जो भी एनर्जी मुझे दिख रही है ये बहुत ही ज्यादा काम एनर्जी है, लेकिन ये एनर्जी बहुत ज्यादा फास्ट एनर्जी है। आप बहुत ज्यादा अपने सपनों के पीछे, अपने करियर के पीछे, अपने गोल्स के पीछे भाग रहे हो। उसकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि आप बहुत मतलब कम एफर्ट में बहुत कुछ एक साथ मांगना चाहते हो। यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं या फिर मदर गॉडेस आपसे कहना चाहते हैं कि आपको स्लो डाउन करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तो इमीडिएट फ्यूचर में क्या है चलिए देखते हैं, वो है नो नथिंगनेस। ओके, कहीं ना कहीं इतना ज्यादा आपने मांग लिया है और इतना ज्यादा आपके पास हो गया है कि यहाँ पे नई स्पेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है। तो फ्यूचर में ऐसा लग रहा है कि और भी चीजें आप जो अट्रैक्ट करने वाले हो या फिर आपके पास जो आने वाला है उसके लिए कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे एनर्जी या फिर स्पेस क्रिएट करने के लिए बोला जा रहा है, एम्प्टी करने के लिए बोला जा रहा है। आपके स्पेस में बहुत सारी चीजें चल रही है एक साथ, तो यहाँ पे आप थके जा रहे हो काफी हद तक। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा अभी के प्रेजेंट टाइम में मतलब माइंड थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा ही एग्जॉस्टेड है आपके माइंड। आपको यहाँ पे स्लो डाउन करने के लिए बोला जा रहा है और नियर फ्यूचर में यहाँ पे आपको स्पेस क्रिएट करने के लिए बोला जाएगा। तो आपकी एनवायरनमेंट देखते हैं, आपकी इर्द गिर्द में क्या चल रहा है। ओके, यहाँ पे है कंपैरिजन। तो ये जो चीज है ना ये ट्रिगर हुआ है यहाँ से कंपैरिजन से। बहुत सारे चीज आपकी हर एक जो चीजें हैं वो अच्छी चल रही है, लेकिन बार बार आपको कहीं ना कहीं आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं या फिर आपके जो इर्द गिर्द में जो भी चीजें चल रही है उसमें कंपैरिजन की एनर्जी बहुत ही ज्यादा है। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, बहुत सारे लोग आपके साथ कॉम्पिटिशन में है। देखिए आप शायद कंपटीशन में ना हो दूसरे लोगों के साथ, लेकिन बहुत सारे लोग आपको कंपटीशन मानते हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक प्रेशर आ ही जा रहा है। तो यहाँ पे वही बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि इन दोनों के बीच में देखिए ये है कार्ड,
तो आपको यहाँ पे अपनी माइंड में ये जो चीज़ें हैं ये नहीं भरनी है, इसको खाली रखनी है और अपनी जो फ्लो स्टेट है उस स्टेट में आप टैप इन करिए, उस स्टेट में आप रहिए। जितना आप उस स्टेट में रह पाओगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आप आगे बढ़ते जाओगे, कोई भी पर्सन आपको छू नहीं सकेगा, आप बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ते चले जाओगे। फिर आपके कन्फ्यूजन्स देखते हैं, कौन सी चीज़ को लेकर आप डाउट कर रहे हो यहाँ पे। ओके, एनर्जी को बैलेंस करने को लेकर आपकी डर है, कहीं ना कहीं आप सोच रहे हो कि आप ये जो दोनों एनर्जी है, एक बहुत ही फास्ट एनर्जी है और एक बहुत ही ग्राउंडिंग, बहुत ही स्लो, बहुत ही काम, थोड़ा सा यहाँ पे नर्चरिंग आप कह सकते हो, जो एनर्जी है उसको आप यहाँ पे मार्च नहीं कर पा रहे हो। मतलब मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को यहाँ पे आप मार्च करने को लेकर थोड़ा सा आपके अंदर डर है। लेकिन इस कार्ड को देखकर और अगर आप इस चीज को अप्लाई करो, मतलब एम्प्टी करो अपना स्पेस, डी क्लटर करो अपनी, ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज आपके घर में ऐसे ही अनयूज्ड पड़ी हुई है, उन सारी चीजों को आपको क्लियर करनी चाहिए। और काफी हद तक ये जो थॉट्स है ना कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे, दूसरे लोग क्या बोलेंगे, दूसरे लोगों की ओपिनियंस, कहीं ना कहीं वो भी आपके माइंड में बहुत ज्यादा भर चुका है या फिर भरा गया है, जिसको यहाँ पे क्लियर करने की जरूरत है। तभी आप बहुत अच्छी तरीके से अपनी दोनों एनर्जी को बैलेंस कर पाओगे और आगे बढ़ पाओगे। यहाँ पे यही मुझे दिख रही है। और काफी हद तक आप यहाँ पे मैच्योर मुझे दिख रहे हो, बहुत ही शांत एनर्जी है, बहुत ही काम मैच्योर एनर्जी है। तो आप बहुत अच्छी तरीके से ये जो आपके अंदर जो डर या कंफ्यूजन है एनर्जी को बैलेंस करने को लेकर, वो बहुत अच्छी तरीके से आप कर पाओगे, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और चलिए देखते हैं, यहाँ पे है क्रिएटिविटी। ओके, आपकी हायर सेल्फ यहाँ से यहाँ तक पहुंचना चाहती है। तो ये कार्ड इस डेक में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है और आपको पहुंचवाना चाहते हैं आपके हायर सेल्फ एम्प्रेस की एनर्जी में। ये एम्प्रेस का कार्ड है। तो ऐसा लग रहा है आप जो भी काम कर रहे हो उसके साथ यहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी बहुत जोड़ने की जरूरत है काफी हद तक। और आप यहाँ पे किसी की चीज के पीछे मत भागिए, आपको यहाँ पे अट्रैक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। आपको यहाँ पे मदर गॉडेस से, देखिए मदर गॉडेस की कार्ड ही है यहाँ पे, मतलब इम्प्रेस की कार्ड मदर गॉडेस की कार्ड ही मानी जाती है। तो आपको यहाँ पे अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। आप जो भी काम कर रहे हो, चाहे वो आपकी हॉबीज या क्रिएटिव साइड के साथ जुड़ा हुआ हो या ना हो, आपको यहाँ पे आपके लिए कुछ अलग से यहाँ पे करने की जरूरत है ताकि आपकी माइंड शांत हो सके। आपकी माइंड को थोड़ा सा यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट करने की जरूरत है ताकि आप अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट हो सको। थोड़ा सा यहाँ पे आप मेडिटेशन कर सकते हो, अपनी जो भी क्रिएटिव साइड है उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको अच्छी लगती है या फिर जो आपको रिलीफ देती है थोड़ी सी इस भागा दौड़ी से, या फिर थोड़े से इन सारे लोगों से, या फिर जो चीज़ आपको परेशान कर रही है इन सारी चीज़ों से, उन चीज़ों के ऊपर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। तभी आपका जो ये एनर्जी बैलेंस नहीं हो पा रहा है ना, वो एनर्जी बहुत अच्छी तरीके से आप बैलेंस कर पाओगे। और काफ़ी ओल्ड सोल मुझे लग रहे हो। ओके, देखिए आउटकम है टर्निंग इन, जो वही कह रही है कि आपको यहाँ पे मेडिटेशन करने की जरूरत है। दूसरे लोगों की बातें आपको सुनाई देगी लेकिन उसको सुनना नहीं है। बहुत सारे लोग इस काम एनर्जी को चाहते हैं लेकिन पा नहीं सकते, कहीं ना कहीं वो उनके माइंड इतना भागते हैं, मतलब वो माइंड के आदी है। ये जो माइंड की जो एडिक्शन है, माइंड जो गेम आपके साथ खेल रहा है उसकी आदी आप नहीं हो। इसकी वजह से यहाँ पे आपकी एनर्जी बहुत फ्लो स्टेट में है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके एनवायरमेंट में ऐसे लोग हैं जो आपको यहाँ पे फिर उसी स्टेट में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप उसकी बातें मत सुनिए, आपकी जर्नी अलग है, आपको अलग ही चलना है। अकेले की जर्नी में निकले हो आप, यहाँ पे कोई आपके साथ नहीं होगा और काफी हद तक आप आगे भी बढ़ोगे, बहुत सारे लोगों से आप आगे निकल जाओगे। तो आपकी जो रेस है, आपकी रेस आपकी अकेले के साथ है, आपकी रेस में कोई और शामिल नहीं है, ये आपको पहले ही जान लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये कार्ड स्प्रेड कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं अभी मदर गॉडेस की तरफ से ओरेकल कार्ड में आपके लिए क्या है। और ओरेकल कार्ड्स हम यहाँ पे ले रहे हैं। पहला कार्ड है डिवाइन साइट, यस। फिर है हेल्प और सोल सेटिस्फेक्शन। वाओ, व्हाट अ सिंक्रोनिसिटी। तो आपके पास देखिए यहाँ पे डिवाइन की गाइडेंस है और काफी हद तक आप जो भी काम यहाँ पे कर रहे हो या फिर करने की कोशिश कर रहे हो उससे आपको सोल, उससे आपकी जो सोल है वो सेटिस्फाई भी हो रही है कहीं ना कहीं। लेकिन बीच में एक ही जो प्रॉब्लम है यहाँ पे, अगर आपको लग रहा है कि आपको किसी के हेल्प की जरूरत है इस स्पेस को डिक्लटर करने की, या फिर किसी तरीके की आपके जो भी माइंड में चल रहा है वो किसी के साथ शेयर करके, या फिर कहीं पे घूमने जाकर किसी के साथ, या फिर थोड़ा सा यहाँ पे रिलैक्स करके अगर आपकी माइंड को क्लियर कर सको तो वो आप करो। दूसरे लोगों की मदद लेनी चाहिए। अगर आपको लगती है कि दूसरे लोगों की मदद लेने से आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है तो यहाँ पे हेल्प मांगिए। ऐसा लग रहा है कि आप दूसरे लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प मतलब करते हैं। यहाँ पे आपकी जब हेल्प मांगने की बारी आती है तब आप हेल्प नहीं करते हैं, हेल्प नहीं सॉरी मांगते हैं। तो आपको हेल्प मांगनी बहुत जरूरी है, हेल्प मांगनी चाहिए आपको। और देखते हैं, चलिए यहाँ पे है ब्रेवरी, यस। फिर है आई, बीज, वॉल्केनो, मिल्क, कैट, और यहाँ पे है जस्टिस।
देखिए आप जो जो चीज़ के ऊपर यहाँ पे काम कर रहे हो उसकी वजह से बहुत सारे अटेंशन आपको मिल रहा है, ये पता है। और बहुत सारे लोग आपके साथ काम करना चाहते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं देखिए ये जो जर्नी है ये आपकी अकेले की जर्नी है और काफ़ी हद तक यहाँ पे आप अकेले काम करना ज़्यादा पसंद करते हो, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और उसको लेकर आपको यहाँ पे दूसरे लोगों की वजह से अपने आप को कोसने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को अ, मतलब बुरा समझने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग आपके साथ काम करना चाहते हैं, ये ठीक है, क्योंकि आपके पास वो काबिलियत है या फिर वो आप कह सकते हो कि वो विज़न है कि जो बहुत दूर तक जा सकता है। तो यहाँ पे आपको अपनी डिसीज़न खुद लेनी चाहिए और जो डर है, ये जो डर है ना कि आप किस तरीके से अपने मास्कुलिन और फेमिनिन को बैलेंस करेंगे, अपनी काफ़ी हद तक ऐसा भी लग रहा है कि आपकी शेड्यूल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो यहाँ पे आपको फिक्स करनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर किसी की हेल्प आपको लेनी चाहिए, तो आप ले सकते हैं। कुछ भी हो सकता है ये, कोई दोस्त हो सकता है जो आपको मदद कर सकता है या फिर कोई कोच हो सकता है। मेंटरशिप अगर आपको चाहिए, वो भी आप कर सकते हो यहाँ पे। और आपकी बॉडी को और आपकी माइंड को थोड़ा-सा यहाँ पे रिलैक्स करवानी चाहिए। थोड़ा-सा यहाँ पे ट्रैवलिंग वगैरह अगर आप कर सकते हो या फिर थोड़ा-सा यहाँ पे रेस्ट की बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत है। देखिए, आप अपने लिए कभी नहीं लड़ोगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अभी आपको अपने लिए लड़ना चाहिए, अपनी वैल्यूज़ के लिए, अपने काम के लिए। जब लोग आपके साथ काम नहीं कर पाते, तो कहीं न कहीं आपको यहाँ पे हर्ट करके चले जाते हैं। वो एक्चुअली खुद की जो शैडो सेल्फ है, वो आपके ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं। आपकी प्रॉब्लम नहीं है और कहीं न कहीं वो आपकी जो फ़ियर्स है, उसको भी कहीं न कहीं ट्रिगर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है और काफ़ी हद तक उसके ऊपर आपको काम भी करनी होगी। तो यहाँ पे आप अपने लिए लड़िए, अपनी जर्नी अलग है, आपकी मतलब आपकी जर्नी सब लोगों के जैसा नहीं है, ये आपको समझ लेना चाहिए। और सबकी प्रॉब्लम आप अकेले नहीं सॉल्व कर सकते हैं, ये भी आपको समझ लेनी चाहिए। आप पहले खुद की मदद कर लीजिए, फिर उसके बाद दूसरों की मदद करना, ओके? थोड़ा-सा यहाँ पे आपको और भी ज़्यादा पेशेंट होने की ज़रूरत है अपने साथ। आप दूसरों के साथ तो बहुत ही मतलब जेंटल वे में बात करते हैं, बहुत ही पेशेंट हो दूसरों के साथ, लेकिन कहीं न कहीं जब आप खुद की बारी आती है, तब आप खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा कठोर बन जाते हो। तो यहाँ पे कठोर बनने की ज़रूरत नहीं है आपको। थोड़ा-सा यहाँ पे रिलैक्स करिए, थोड़ा-सा यहाँ पे काम काम एनर्जी में अपने आप को भी काम एनर्जी दीजिए, अपने आप को भी प्यार दीजिए। तभी यहाँ पे आपकी आप जो जहाँ पे आपको पहुँचना है, आपके हायर सेल्फ जहाँ जहाँ पे आपको ले जाना चाहते हैं, वहाँ तक आप बहुत आराम से पहुँच जाओगे। आप हाफ वे में हो एक्चुअली, आप 50% कंप्लीट कर चुके हो, तो और भी जो बाकी हाफ है, वो आप अच्छी तरीके से कंप्लीट कर पाओगे। और है यहाँ पे वर्क थ्रू योर फियर्स, कम्युनिकेशन इज़ की एंड स्टेप आउट योर कम्फर्ट ज़ोन। आपके फियर की वजह से कहीं न कहीं आप कम्फर्ट ज़ोन में फँसे हुए हो। आपको लग रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हो, लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पे आप स्टक एनर्जी में हो। तो यहाँ पे आपकी जो फियर्स है, तभी आप यहाँ पे आपकी जो साउथ नोड है, मतलब जहाँ से आपकी कम्फर्ट ज़ोन खत्म हो रही है, वहाँ तक आप पहुँच पाओगे। आपकी फियर फियर के ऊपर विजय प्राप्त कर लोगे। ये जो कन्फ्यूज़न आपको मिल रहा है ना कि डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी को मैं किस तरीके से बैलेंस करूँ, वो बहुत अच्छी तरीके से हो सकेगा। और जो बार-बार यहाँ पे वही एक ही चीज़ बार-बार यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि आपको किसी की मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कम्युनिकेशन या ऐसा कि दूसरे लोगों से बात कीजिए। जितना आप सोशल सिर्फ़ अकेले की एनर्जी से यहाँ पे आप जो हासिल करना चाहते हो, वो पूरी तरीके से नहीं होगा। आधा रास्ता आपको दूसरे लोगों की मदद लेकर, दूसरे लोगों के साथ मिलकर, दूसरे लोगों के साथ बात करके आपको मिल सकता है। उससे आपको मदद मिलेगी। दूसरे लोगों की एक्सपीरियंस से आपको मदद मिलेगी। तो यहाँ पे आपको दूसरे लोगों के साथ बात करनी चाहिए। तो ये रहा आप लोगों की रीडिंग पाइल 2। तो अगर ये रीडिंग आपको पसंद आया हो और रेजोनेट किया हो आपके साथ, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और चलिए फिर मिलते हैं अगली पाइल के लिए, जो है पाइल। वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपने पाइल 3 या फिर इस फोटो को चूज किया है, तो चलिए देखते हैं मदर गॉडेस आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमारे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और मैं दिल से दुआ करती हूँ आप सबको कि आप सब लोग खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही तरक्की करते रहो। तो चलिए शुरू करते हैं। हम यहाँ पे 10 कार्ड की एक स्प्रेड क्रिएट करेंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद हम ओरेकल से बात करेंगे, और आज सिर्फ मैं ओरेकल कार्ड्स ही यूज़ कर रही हूँ, कोई टैरोट कार्ड यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे शफलिंग से। 3 ओके। वन मोर टाइम। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कार्ड है यहाँ पे आपकी मेन एनर्जी, या फिर आप कह सकते हैं करंट एनर्जी आपकी क्या है। कौन सी एनर्जी आपकी पाथ अभी क्रॉस कर रही है, या फिर कौन सी एनर्जी आपको यहाँ पे चैलेंज कर रही है, ये बोल सकते हैं आप। फिर है यहाँ पे आपकी सबकॉन्शियस माइंड। फिर है यहाँ पे आपकी पास्ट में क्या चल रहा था, वो देखेंगे। फिर है यहाँ पे आपकी कॉन्शियस माइंड, प्रेजेंट में क्या चल रहा है आपकी।
फिर है यहाँ पे आपकी इमीडिएट फ्यूचर, आप फ्यूचर में क्या क्या होगा एक्चुअली आपके फ्यूचर में। फिर है आपकी एनवायरनमेंट, जो एक्चुअली आपके बिहेवियर को किस तरीके से ट्रिगर कर रही है या फिर किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रही है। फिर है यहाँ पे आपकी डर, आप कौन सी चीज़ को लेकर डर रहे हो, या फिर आपकी कॉन्फ्यूजन, आपकी डाउट्स, वो यहाँ पे हम देखेंगे। फिर उसके बाद है यहाँ पे आपकी हायर सेल्फ आपसे क्या कहना चाहती है। फिर है यहाँ पे हम देखेंगे आपकी फाइनल आउटकम। तो चलिए बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं। यहाँ पे है कंपैरिजन। ओके, तो ऐसा लग रहा है कि आप खुद को किसी और के साथ कंपेयर कर रहे हो, किस चीज़ को लेकर वो देखते हैं। लेकिन कुछ तो है जो यहाँ पे आप कंपेयर कर रहे हो दूसरे लोगों के साथ, या फिर कंपटीशन में जा रहे हो बिना बात की। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आपकी मेन एनर्जी है 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, जो है यहाँ पे हार्मोनी। ओके, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं प्यार को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर प्यार की चीज़ों को यहाँ पे आप देखना चाहते हो, अपनी ज़िंदगी में प्यार को अप्लाई करना चाहते हो, अपनी ज़िंदगी को एक मतलब बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी बनाने के लिए जो प्यार चाहिए एक्चुअली वो आप देना चाहते हो। और काफ़ी हद तक यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप अपने दिल की सुन रहे हो अभी, आपकी इंट्यूशन की सुनने के लिए यूनिवर्स जो बोल रहे हैं, या फिर आपको इंट्यूशन, अपनी जो इंट्यूशन है वो बहुत कुछ यहाँ पे बता रही है अपने आपके बारे में। तो यहाँ पे आप उसको सुनने की मतलब कोशिश कर रहे हो, अपनी इंट्यूशन की सुनने की यहाँ पे कोशिश आप कर रहे हो। तो और देखते हैं चलिए कौन सी एनर्जी आपकी पाथ क्रॉस कर रही है। यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पे इमोशनल भी हो, और उसके साथ आपकी जो एनर्जी है यहाँ पे उसके साथ यह है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, जो कहते यहाँ पे है शेयरिंग की एनर्जी। ये यही दर्शा रही है कि आप इमोशनल के साथ साथ यहाँ पे आप बोल्ड, करेजियस बनने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को इंडिपेंडेंट साबित करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर उस एनर्जी में टैप इन करने की आप कोशिश यहाँ पे पूरी तरीके से कर रहे हो। और उसके साथ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप पहले से ज़्यादा मतलब जो आपके माइंड में है, या फिर जो भी चीज़ आपको चाहिए वो अपने आप ही आपकी तरफ खींचा चला आ रहा है, या फिर आप उसके ऊपर ज़्यादा यहाँ पे मेहनत करते हुए मुझे नहीं दिख रहे हो। एक एट्रैक्टिव पर्सनालिटी में आप मैनिफेस्ट कर रहे हो यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और काफ़ी हद तक ये एक्चुअली बहुत सारे लोगों को या फिर बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहा है। बहुत सारे लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे लोग आपके साथ, ओके ये आप नहीं, आपके साथ लोग यहाँ पे लोग एक्चुअली खुद को कंपेयर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप यहाँ पे मुझे बहुत ही आप कह सकते हो बोल्ड एनर्जी में, मतलब किसी के ऊपर आप निर्भर नहीं हो, आप बहुत इंडिपेंडेंट एनर्जी में हो, आप बहुत बोल्ड एनर्जी में हो, और इसको ही काफ़ी हद तक आपने मैनिफेस्ट कर लिया है। और थोड़ी सी मैनिफेस्टेशन अभी बाकी है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है थोड़ी सी मैनिफेस्टेशन अभी भी बाकी है, लेकिन आप कर लोगे। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप धीरे धीरे इस एनर्जी में टैपिंग यहाँ पे कर रहे हो। तो आपकी सबकॉन्शियस माइंड क्या कह रही है, चलिए यहाँ पे तो आपकी सबकॉन्शियस माइंड कह रही है कि इस एनर्जी में टैप इन करने के लिए कहीं ना कहीं आप यहाँ पे एलोननेस की एनर्जी को और भी ज्यादा चैनलाइज कर रहे हो, हार्मिट की एनर्जी आप कह सकते हो, या फिर थोड़ा सा यहाँ पे अकेले की एनर्जी बहुत ज्यादा है। आप अपने अंदर झांक रहे हो, अपने आप से क्वेश्चन कर रहे हो, अपने आप की गलतियों को ढूंढ रहे हो, अपनी स्ट्रेंथ को जान रहे हो, अपने आप को और भी अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हो, जिससे ये एनर्जी उभर के सामने आ रही है। और इसमें काफी हद तक आप टैप इन कर चुके हो, यहाँ पे दिख रहा है। तो पास्ट की एनर्जी हम देखते हैं, चलिए। ओके, पास्ट में है पास्ट लाइफ्स। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये जो सिचुएशन है, ये जो जिस चीज़ को आप यहाँ पे मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, ये बहुत पिछले जन्मों से यहाँ पे आप कर रहे हो, या फिर पास्ट से, बहुत पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको लगा कि मुझे अभी तो बोल्ड बनना ही पड़ेगा, अभी तो मुझे करेजियस बनना ही पड़ेगा, या फिर अभी तो मुझे अपनी जो काया पलट है वो करनी ही पड़ेगी, वेट लॉस कहिए, या फिर अपनी जो ग्लो अप आप कह सकते हैं, वो मतलब मुझे सोल से लेकर अपनी बॉडी तक हर एक चीज़ को यहाँ पे, मतलब उसकी थॉट प्रोसेस कहिए, उसकी शेप कहिए, मुझे चेंज करना है, मुझे इस रूप से बाहर निकलना है, ये जो लोग मुझे इस जिस तरीके से देख रहे हैं उससे उसको पूरी तरीके से चेंज करना है। काफ़ी हद तक आपकी इंट्यूशन भी यहाँ पे आपको साथ दे रही है। तो आप पास्ट की किसी चीज़ की वजह से ट्रिगर हुए हो, जिसकी वजह से यहाँ पे आप खुद के ऊपर काम कर रहे हो, और काफ़ी हद तक अकेले की एनर्जी है, अकेले इस काम को अंजाम दे रहे हो, और आपकी इंट्यूशन बहुत ही मतलब आपको साथ दे रही है इसको आगे बढ़ाने में। तो चलिए देखिए कॉन्शियस माइंड क्या कह रहे हैं। ओके,
तो कहीं न कहीं यहाँ पे आपकी कॉन्शियस माइंड भी उसको सपोर्ट कर रही है और इस एनर्जी की वजह से आप यहाँ पे अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को क्लेम कर रहे हो, वेल्थ और भी ज़्यादा जनरेट कर रहे हो, अपनी एक सिक्योर लाइफ बना रहे हो धीरे-धीरे। और इसी वजह से बहुत सारे लोग आपसे जल रहे हैं, आप कह सकते हो। बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, बहुत सारे लोग आपके लिए फाइट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आपके ऊपर नज़र गड़ाए बैठे हैं, आपको सोशल मीडिया में स्टॉक किया जा रहा है। ये भी हो सकता है कि आप कुछ फेम को यहाँ पे क्लेम करने की कोशिश कर रहे हो, यूट्यूब वगैरह या फिर सोशल मीडिया में आप काम कर रहे हो, या फिर ऐसा कुछ काम कर रहे हो जहाँ पे बहुत सारे लोग आपको पहचान रहे हो, आपके फील्ड में आप बहुत जाने माने पर्सोना हो। इसी वजह से बहुत सारे लोग आपकी तरफ मतलब अट्रैक्टेड है और आपको यहाँ पे देख रहे हैं। फिर है यहाँ पे बियॉन्ड इल्यूशन, ये आपकी ये आपकी इमीडिएट फ्यूचर है जो है यहाँ पे बियॉन्ड इल्यूशन। तो ऐसा लग रहा है कि पास्ट में जो गलतियां लोगों ने आपके साथ की या फिर पास्ट की जिस चीज की वजह से यहाँ पे आपने अभी अपने आप को चेंज किया है, वो यहाँ पे फ्यूचर में एक्चुअली उसी के फल आपको मिलेगी। जो भी काम आप अभी करोगे उसका फल आपको काफी हद तक मिलेगा। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप जो मांग रहे हो उससे बहुत ही ज्यादा आपको मिल सकता है। मतलब आप अगर एक अंगूर मांग रहे हो तो यहाँ पे पूरा अंगूर का जो मतलब बाग कहते हैं ना, आपको बाग मिल सकता है। बहुत कुछ आप यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हो अच्छी तरीके से, और यहाँ पे आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो उससे कई गुना ज़्यादा आपको मिलने वाला है। ये इमीडिएट फ्यूचर में वही मुझे लग रही है। काफ़ी हद तक आपकी परसेप्शन, आपकी थॉट प्रोसेस पूरी तरीके से चेंज हो रही है। और चलिए देखते हैं आपकी एनवायरमेंट में क्या है। यहाँ पे कंडीशनिंग, ओके, ऑलमोस्ट यहाँ पे 4 कार्ड मेजर आर्काना मुझे दिख रही है। ओके, तो जैसे मैं कह रही थी कि आपकी जो एडिक्शंस है, आपकी जो आदतें हैं, बुरी आदतें, उसको आप पूरी तरीके से चेंज कर रहे हो, जिससे आप यहाँ पे अपने आप को चेंज कर रहे हो। आपकी करियर में चेंज आ रहा है। आप अगर किसी करियर को यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप करियर भी चेंज करने वाले हो या फिर चेंज कर चुके हो, जिस वजह से यहाँ पे आपकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा आपको दिखाई दे रही है, या फिर बहुत फास्ट ग्रोथ यहाँ पे बहुत सारे लोगों को दिखाई दी है। और पूरी तरीके से आप अपनी इंट्यूशन को यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से सुन रहे हो। ये जो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आप कह सकते हो या फिर हार्मोनी की कार्ड, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है। मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी बहुत ही ज़्यादा मुझे बैलेंस्ड दिख रही है यहाँ पे। तो पास्ट की चीज़ों की वजह से आप अपनी फ्यूचर को यहाँ पे पूरी तरीके से बदल रहे हो, और ये जो हो रहा है ये बहुत जल्दी हो रहा है आपके साथ। तो आपकी माइंडसेट आपने चेंज कर लिया है, और एनवायरनमेंट में भी वही चल रहा है कि आप जिस तरीके से अपने आप को बदलते जा रहे हो, आपकी एनवायरनमेंट भी उसी तरीके से बदलते जा रहे हैं। टॉक्सिक लोग आपके रास्ते से हट रहे हैं, ऐसे लोग आपके लाइफ में आ रहे हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं अपनी सपनों को पूरा करने में, और आपकी काम को और भी ज़्यादा आगे बढ़ा रहे हैं, आपको मोटिवेट कर रहे हैं, आपके साथ खड़े हो रहे हैं। तो यहाँ पे वही चल रही है। तो आपकी डाउट्स देख लेते हैं अभी। तो यहाँ पे है स्लोइंग डाउन। आप नहीं चाहते हो स्लो डाउन करना, लेकिन स्लो डाउन मतलब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप थोड़ा सा, आपको लग रहा है कि आप थोड़ा सा स्टक एनर्जी में जा सकते हो। उस एनर्जी को आप यहाँ पे थोड़ा सा बोर की एनर्जी, आप जो बोर हो जाते हो ना बहुत जल्दी, उस एनर्जी में आप टैपिंग नहीं करना चाहते हो, ऐसा लग रहा है। लेकिन कभी कभी हो रहा है कि देखिए, हर दिन सबका सेम नहीं गुजरता, हर वक्त आपका एक जैसा ग्रोथ नहीं हो सकता। यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्लो डाउन भी करना पड़ेगा। तो उसको लेकर आपको यहाँ पे ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जब लगे कि यहाँ पे स्लो डाउन हो रहा है तो थोड़ा सा स्लो डाउन कर लेना, फिर उसके बाद आप रेस्ट करके आगे बढ़ जाना। लेकिन हाँ, यहाँ पे ग्रोथ, देखिए, स्लो डाउन मतलब पूरी तरीके से स्टक एनर्जी नहीं है। स्लो डाउन मतलब आपकी स्पीड थोड़ी सी कम होना, ये आपको समझनी चाहिए। आप अगर कंडीशनिंग कर रहे हो तो ये भी आपको समझ लेनी चाहिए। तो स्टक एनर्जी में आप नहीं रहोगे। आप यहाँ पे एनर्जी को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे आप थोड़ी देर पॉज ले रहे हो या फिर स्लो कर रहे हो, फिर आप स्पीड बढ़ाओगे। तो यही यहाँ पे चल रहा है। फिर है यहाँ पे स्किज़ोफ्रेनिया, आपकी हायर सेल्फ। कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये जो सिचुएशन हुआ है आपके साथ, हायर सेल्फ चाह रही है कि आप यहाँ पे, या फिर मदर गॉडेस चाह रही है कि आप यहाँ पे अपने आप के लिए डिसीजन ले। कंफ्यूजन में मत रहिए कि आप ये जो चेंज कर रहे हो क्या ये सही है, या फिर आप जो भी यहाँ पे कर रहे हो अपने लिए क्या ये करना सही होगा आपकी ज़िंदगी के लिए, या फिर आपके इर्द गिर्द जो भी लोग हैं उन सभी लोगों के लिए। देखिए, यहाँ पे आप आपकी ज़िंदगी किसी और के लिए नहीं जी रहे हो, आप अपने लिए जी रहे हो। तो यहाँ पे आपको, आपकी कोई भी डिसीजन हो लाइफ की, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, दूसरे लोगों के ऊपर निर्भर नहीं करता। ये आपको सोच लेना चाहिए। और फाइनल आउटकम है ट्रांसफॉर्मेशन। आप यहाँ से यहाँ तक जाओगे, ट्रांसफॉर्म होके बाहर निकलोगे, और फाइनल आउटकम में वही निकलेगा हमेशा। तो आप जो भी कर रहे हो उसे पूरी शिद्दत के साथ करते रहिए, क्योंकि आप सही दिशा में हो। और यहाँ पे ज़्यादा आपको गाइडेंस की मुझे नहीं लगती आपको ज़रूरत है। बस ऐसे लोगों से आपको दूर रहनी चाहिए जो आपको कंफ्यूजन में डाल रहा है, या फिर जो आपकी जो रिदम है उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, आपके एनवायरनमेंट में ऐसी चीज़ें डालेंगे जिससे आप एडिक्ट हो जाओ।
जिससे आप बुरी चीज़ों की एडिक्ट हो जाओ, या फिर बुरी चीज़ों को पसंद करने लगो, या फिर ऐसी कोई चीज़ में आप मतलब घुस जाओ जो एक्चुअली आप कर रहे हो उससे आप दूर चले जाओ। बहुत सारे लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे क्योंकि आप कुछ अच्छा करने वाले हो अपनी लाइफ के साथ। तो यहाँ पे आप खुद के ऊपर काम करते रहिए, जिस तरीके से आप चल रहे हो उस तरीके से चलते रहिए यहाँ पे, क्योंकि आप जब मतलब बाहर निकल के आओगे तो लोग यहाँ पे आपको पूछेंगे कि आप कैसे कर लिए, किस तरीके से इसको आपने मतलब कर लिए हो, कौन सी ऐसी क्या दवाई खाई, क्या पैसे खर्च किए, क्या किया आपने, ये लोग जरूर पूछेंगे। तो उसको लेकर यहाँ पे आपको डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है, और लोगों की बातें सुनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं और मदर गॉडेस आपसे क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पे ओराकल कार्ड्स में हम देख लेते हैं, चलिए। तो पहला कार्ड है फ्लाइट, फिर है फ्यूचर और एस्पिरेशन। देखिए, पास्ट में अगर किसी ने आपको यहाँ पे कुछ बोला है, या फिर पास्ट की कोई लोग फिर से यहाँ पे आपके सामने आ रही है बार बार आपको परेशान करने के लिए, उन सारे लोगों को बोलिए कि आप लोग चले जा सकते हैं, या फिर आप लोग को उन सारे लोगों को एंटरटेन करने की जरूरत नहीं है। आप क्या चाहते हो वही अल्टीमेट है आपके लिए, वही आखिर की जो चीज़ है, मतलब जो आप चाहते हो वही यहाँ पे आप कह सकते हो कि मेन चीज़ है आपके लिए, जिंदगी के लिए, आपकी जिंदगी के लिए। और उसको अपना पंख बनाइए और उड़ जाइए बस। और ऐसी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट करिए जहाँ पे आपको आपकी ग्रोथ हो सके। आपकी इंट्यूशन बहुत कुछ बताती है, उसको सुना कीजिए, उसको जाना कीजिए। और ये भी है कि आपकी अपनी स्किल के ऊपर काम कीजिए, अपनी चीज़ों के ऊपर काम कीजिए, जिस चीज़ को आप पसंद करते हो, जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है, तभी यहाँ पे आप आगे बढ़ पाओगे। और काफ़ी हद तक आपकी ये जो फ्यूचर सेल्फ है वो आपके लिए वेट कर रहा है कि कब आप आओगे और उसको गले लगाओगे। फिर है यहाँ पे सॉल्टिट्यूड, स्नेल, लैंटर्न, बिलोंगिंग, बुक, ट्री, हाउस। देखिए यहाँ पे ये मतलब मदर गॉडेस यही कहना चाहते हैं कि आप अपनी स्टेबिलिटी के ऊपर काम कर रहे हो, आप अपनी सिक्योरिटी के ऊपर काम कर रहे हो, तो थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम यहाँ पे निकाला करो। अगर आपके पास स्टेबिलिटी होगा, सिक्योरिटी होगा, लेकिन आपके पास आपका हेल्थ नहीं होगा, आपकी जो कैस आपकी माइंड मतलब पीसफुल माइंड नहीं होगा, तो किस तरीके से आप उसको एंजॉय कर पाओगे, वेल्थ को, या फिर अपनी जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ों को किस तरीके से आप मतलब एंजॉय कर पाओगे, अपनी रिलेशनशिप्स को। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी बनाइए, थोड़ा सा यहाँ पे अपनी इंट्यूशन की सुनिए। यहाँ पे बहुत कुछ ऐसे इंट्यूशन कहते हैं, एक्चुअली आप बस उतना ही लेते हैं जितना आपको लगता है कि यहाँ पे आपके लिए सही है, या फिर आपके हिसाब से ये सही है। उन सारी चीज, हर एक चीज़ को आप इंट्यूशन की नहीं सुनते हो, थोड़ी सी चीज़ें उठा लेते हो और अपने तरीके से तोड़ मरोड़ के उसको यूज़ कर लेते हो। तो यहाँ पे पूरी तरीके से आपको इंट्यूशन की सुननी चाहिए। और काफ़ी हद तक यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अपने आप को और भी ज़्यादा आप जानिए। यहाँ पे आप खुद को जानने की कोशिश आप नहीं कर रहे हो, कहीं ना कहीं वो स्टक एनर्जी में आप चले गए हो। आपको लग रहा है कि आपको सब कुछ पता है, आप सब कुछ कर लोगे। थोड़ा सा यहाँ पे ईगो मुझे दिखाई दे रही है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको मेडिटेशन की एनर्जी में टैप इन करनी चाहिए। थोड़ा सा शांत एनर्जी में रहिए। देखिए, आप बहुत स्पीड से चल रहे हो, बहुत आगे निकल रहे हो, सबको पीछे छोड़ रहे हो, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे खुद को जानने की ज़रूरत और भी ज़्यादा आपको है, क्योंकि आप आपके साथ रहोगे, दूसरे लोग नहीं। तो यहाँ पे आपको खुद के ऊपर और भी ज़्यादा काम करनी चाहिए। और फिर है सरेंडर टू डिवाइन, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड एंड द आंसर्स यू आर नीड आर कमिंग। तो थोड़ा सा अगर सरेंडर के ऊपर, डिवाइन के ऊपर यहाँ पे आप सरेंडर करोगे, तो जो प्रॉब्लम्स आपको लग रही है वो प्रॉब्लम्स आपको नहीं लगेगी, और काफी हद तक आपके आंसर्स आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे। तो ये रहा आप लोगों के लिए रीडिंग पाइल 3। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आए और ये रीडिंग आपको रेजोनेट किया हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और चलिए फिर मिलते हैं अगली और रीडिंग।